अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इमेज इन उस इमेज की जगह नो इमेज वाली इमेज जो है वो आ जाए वापस, तो फील्ड बेसिकली क्लियर हो जाए। तो इसके लिए अभी तक के जो हमने वर्किंग की थी वो गालिबन यहाँ पर की थी। अब हमें रीसेट वाला काम करना है, तो उसके लिए ये वाला बटन ले लेते हैं, रीसेट वैल्यू। इसके थ्रू भी हम लोग तमाम फील्ड को क्लियर करेंगे। इसी के नीचे मैं एक मेथड बना लेता हूँ। इसी के नीचे जो है वो गालिबन एक अदद मेथड बना लेते हैं, और वो मेथड क्या होगा, उस मेथड को हम लोग रीसेट कंट्रोल के नाम से बना लेते हैं। तो वॉइड रीसेट कंट्रोल्स, ठीक है। अब इस मेथड में हमें वर्किंग करनी है। टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने का तरीका सबको पता है। टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये क्लियर हो गया, या टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट क्लियर का मेथड लगा लो, इट्स अप टू यू। अब हमें न्यूमेरिक अप डाउन को भी क्लियर करना है, तो डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम लोग इसको 0 पास कर देते हैं। अब हमें पिक्चर बॉक्स को क्लियर करना है, तो गालिबन अब यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा कि भाई पिक्चर बॉक्स में जो यूजर ने वैल्यू इंसर्ट की है, पिक्चर जब इंसर्ट हो गया डाटा, तो पिक्चर बॉक्स भी क्लियर होके नो इमेज वाली पिक्चर आ जाए ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज, और उसमें कौन सी इमेज कहाँ से उठ के आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे जाओगे, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले आओगे, तो एक आपके सामने नई विंडो खुलेगी आपके प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे आपके पास चौथा ऑप्शन होगा, चौथा पांचवा, एक दो तीन चार पांचवा ऑप्शन होगा रिसोर्सेस का। आप रिसोर्सेस में आ जाओगे। रिसोर्सेस में आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट हुआ होता है। आप यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट कर लो। इमेज सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास एक उसके बराबर में एक ऑप्शन होगा ऐड रिसोर्सेस, ठीक है। आप क्या कर लो, ऐड रिसोर्सेज के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, और यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन होगा, और यहाँ पे जाके उस फाइल को इंपोर्ट करवा लो। अब हमें बाय डिफॉल्ट क्लियर करने के बजाय, यानी पिक्चर बॉक्स में हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी इमेज आ जाए, भाई इमेजेस में जाकर ये वाली इमेज आ गए ऑटोमेटिकली, नो इमेज अवेलेबल। इस पिक्चर का नाम क्या है, पिक्चर 8। हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया, तो ये पिक्चर 8 जो है वो हमारे रिसोर्स में आ गया। और आप यहाँ पर देखो, आपके पैकेज में रिसोर्स का फोल्डर क्रिएट हो गया, और उस फोल्डर के अंदर आपके पास एक अदद पिक्चर आ गई। आप यहाँ पर क्या कर लो, इसको सेव ऑल कर लो। सेव ऑल करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर दो। अब आपके पास ये रिसोर्सेस को हमें अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड करवाना है। तो रिसोर्सेस बेसिकली एक क्लास होती है। मैं लिखूंगा यहाँ पर रिसोर्सेस, ठीक है। और रिसोर्सेज के बाद अब देखो, मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का एक ऑप्शन मिल रहा है, और ये कह रहा है कि भाई इस रिसोर्सेज के प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऐड करवाओ। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, या तो आप यहाँ से जनरेट करवा लो, या तो आप ऊपर नेम स्पेस लिख दो, क्योंकि वो भी नेम स्पेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखो यूजिंग जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, डॉट करने के बाद प्रॉपर्टीज। तो अब आपको क्या मिल जाएगी, रिसोर्स की एक क्लास मिल जाएगी। जैसे ही डॉट करोगे तो आपको देखो यहाँ पर रिसोर्स के अंदर जो पिक्चर थी, पिक्चर नंबर 8, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और सिंपली आप क्या करो कि इस कंट्रोल को, इस मेथड को कॉपी करो, इस बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवा लो। और हमने जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ पर भी इस मेथड को कॉल करवा लो। अब इससे क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड, ये आ जाएगा नेम, आ जाएगा फहद। फहद को एज दे देते हैं, यहाँ पर गालिबन एज आ जाएगी 25 या 24 दे दो, इट्स अप टू यू। और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये इमेज आ जाएगी। आप जैसे ही इंसर्ट करवाओगे
पहले मैसेज बॉक्स आएगा, जैसे ही ओके करोगे तो ये देखो हमारे पास ये तमाम फील्ड क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड जो है वो नया सेव हो जाएगा फहद के नाम से। अब हमें क्या करना है कि डाटा ग्रिड व्यू पे ये तमाम डाटा को डिस्प्ले करवाना है। अब डाटा ग्रिड व्यू पे ये बाइट वैल्यू नहीं आएगी, अब डाटा ग्रिड व्यू पे इमेजेस आएंगी। डाटा ग्रिड व्यू पे काम करने का तरीकाकार क्या है कि हमने ये रीसेट कंट्रोल के नीचे एक और मेथड हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर लेता हूँ वाइट और इसको नाम दे देता हूँ बाइंड ग्रिड व्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मेथड बना लिया बाइंड ग्रिड व्यू के नाम से। अब इसमें हमें क्या करना है, कनेक्शन देना है एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। अब हमें एसक्यूएल कमांड यूज नहीं करनी, क्योंकि हमें डाटा टेबल और डाटा सेट जब भी यूज करना हो तो हम लोग एसक्यूएल डाटा अडाप्टर यूज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डाटा रिट्रीव करवाना है ना, तो डाटा टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक इस क्यूरी का वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें क्यूरी पास करवा देंगे, कौन सी, ये वाली क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। ठीक है, उसके बाद SQL डाटा अडाप्टर ADAPTR इक्वल टू न्यू SQL डाटा अडाप्टर। It contain two parameter, one for the query, second for the connection. SQL डाटा अडाप्टर इसलिए भी यूज करते हैं जब हमें कनेक्शन ओपन और क्लोज नहीं करना पड़े। यहाँ पे आ जाएगा डाटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, और एडाप्टर डॉट फिल के अंदर हम फिल कर देंगे क्या, डाटा टेबल। फिर उसके बाद डिस्प्ले कहाँ करवाना है, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा सोर्स, उसके अंदर आ जाएगा DT, और सिंपली जाकर क्या करेंगे कि ये जो मेथड हमने बनाया है बाइंड ग्रिड व्यू का, इसको कॉल कहाँ करवा देंगे, के इंसर्शन के बाद यहाँ कॉल करवा दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब भी एप्लीकेशन रन हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो कि भाई पहले से डाटा में डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन, ये जो फॉर्म की क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर में इस मेथड को कॉल करवा दूंगा। कंस्ट्रक्टर में क्यों करवाया भाई, कौन बताएगा? जी जनाब, मैंने कंस्ट्रक्टर में ये मेथड क्यों कॉल करवाया? क्योंकि डायरेक्ट वो उसमें शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सबसे पहली वर्किंग वहीं पे होती है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं क्या वर्किंग होती है। तो यहाँ पर देखें क्लास, ये दो डाटा मेरे पास आ रहे हैं, फहद का, मुजम्मिल का, दोनों में सेम ही पिक्चर लगी हुई है, इत्तेफाक ये हो गया। अब क्लास आप यहाँ पर देखो तो इस डाटा के व्यू को देखकर इस टाइम चक्कर आ रहे हैं। अगर मैं इमेज पे नोटिस करूं तो मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है।
और दूसरी बात आप यहाँ पे देखो कि डाटा ग्रिड व्यू यानी जो टेबल है वो पूरा एडजस्ट भी नहीं हो रहा है इस पे। और तीसरा काम क्या है कि भाई ये इमेज जो है वो मुझे स्ट्रेच करनी है इसी सेल के अंदर। 3 काम करने हैं अभी। पहला काम क्या करना है कि भाई ये वाली इमेज आ तो रही है इसमें लेकिन पूरी नहीं आ रही, मुझे क्या करनी है, इमेज को स्ट्रेचिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज, यानी ये वाला जो कॉलम है ये इमेज के लिए डाटा ग्रिड व्यू का ये वाला कॉलम मुझे बनाना है। तो यहीं पे ही जाकर मैं मॉडिफिकेशन कर दूंगा इसी मेथड में जाकर। वो मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ, क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक क्लास मिलेगी डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के नाम से। डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो इमेज का कॉलम है वो इमेज के लिए उस कॉलम को सेट करना है ना। तो मैंने यहाँ पे डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम की क्लास ले ली, DGV इसका ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू न्यू दिस। और फिर उसके बाद DGV डॉट करने के बाद सॉरी इक्वल टू डाटा ग्रिड व्यू 1 का एक कॉलम था। कौन सा कॉलम था भाई? अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं इमेज के कॉलम इंडेक्स क्या होगा, जो पिक्चर का है, पिक्चर का जो कॉलम है उसका इंडेक्स कौन बताएगा? कॉलम नंबर क्या है भाई उसका? 4 है। इंडेक्स नंबर 3 है। ठीक है। पहला कॉलम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो मैं यहां पर दे दूंगा 3। इमेज के लिए काम करना है। अब ये जो है वो बेसिकली बाइट लेके आना है, हमें जो इसको है टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्ट में क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम है ये बना दो इस टाइप का और पेस्ट कर दो, भिजवा दो कहां पे, इस ऑब्जेक्ट में। और उसके बाद फाइनली DGV डॉट इमेज लेआउट की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, उसमें हमें क्या इमेज का लेआउट बताना है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग करनी होगी अब हमें। तो हम यहाँ पर जो क्लास यूज करेंगे डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट के नाम से क्लास आएगी। डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट के नाम से एक क्लास आएगी और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आएगी स्ट्रेच। याद करो ये वाली स्ट्रेच प्रॉपर्टी क्या थी, पिक्चर बॉक्स में वैल्यू पिक्चर एडजस्ट करने के लिए स्ट्रेचिंग की थी ना, वैसी इधर इसका मतलब जो सेल का जो लेआउट है उस पूरे सेल में जितनी भी बड़ी इमेज हो वो स्ट्रेच होके आ जाएगी। अब पता है इस वर्किंग से क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इमेज पूरी आ गई स्ट्रेच होके। अब जो अगला काम हमें ये करना है कि भाई ये वाला टेबल जो है वो डाटा ग्रिड व्यू पे पूरा एडजस्ट हो जाए। यहाँ से ये देखो पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा। या अगर आप लोगों से बात करूं कि अपने डिजाइन व्यू में जाके डाटा ग्रिड व्यू थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूं, तो अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ गई, मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, मुझे इस चीज को रिमूव करना है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे नाम दे देता हूं कमेंट आउट करके क्रिएटिंग कॉलम फॉर ये सॉरी एडजस्टिंग ऑल कॉलम इन वन डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू। अब इसके लिए सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा हमें कि भाई डाटा ग्रिड व्यू 1 जो है उसका ऑटो साइज कॉलम मोड वो क्या हो जाए हमारे पास, डाटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड डॉट
फिल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है कि डाटा ग्रेड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड, ये वाली क्लास, और उसके बाद फिल का मेथड। सही है। अब इससे क्या होगा, जितना भी बड़ा मेरा डाटा ग्रिड व्यू है पूरा टेबल उसी में जाके एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्क्रॉलिंग खत्म हो गई, ना कोई वाइट स्पेस आ रहा है, ग्रे स्पेस आ रहा है। अगर मैं इसका साइज भी बड़ा भी कर देता हूँ तो ये उसी साइज के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा टेबल एडजस्ट होके आएगा। ठीक है। अब हमें जो तीसरा काम करना है वो क्या करना है कि भाई जो भी सेल्स हैं उनकी हाइट बढ़ानी है ताकि इमेज विजिबल हो जाए। तो इसी मेथड में जाके कुछ और अपडेशन करनी होगी। तीसरा काम हमें ये करना होगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ सेल। तो गालिबन हमें हाइट बढ़ानी है। डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करने के बाद रॉ टेम्पलेट के नाम से प्रॉपर्टी यूज होगी, उसकी सब प्रॉपर्टी है हाइट। और हाइट यहाँ पे आप लोग दे दो अपने मुताबिक कि भाई मैंने यहाँ पर 80 दे दी, आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे देना। बस ये वाला डिस्प्ले का मेरा काम इतना ही है। अब क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करता हूँ तो होपफुली मुझे डाटा जो है वो क्लियरली तौर पर मिलेगा। अब ये एटलीस्ट इतना विजिबल है कि भाई मुझे समझ में आ रहा है कि भाई पिक्चर लगी हुई है। यहाँ तक के एक्नॉलेज करो भाई क्लास। अब हाँ सर, अब ठीक है, अब फात की शक्ल भी सही इतना दिख रही है। ठीक है। अब हमें क्या करना है गालिबन, कुछ अपडेशन पे करना है कि भाई अब यहाँ पर अगर किसी भी रिकॉर्ड को डबल क्लिक करें तो पूरा रिकॉर्ड इमेज के साथ यहाँ पर उठ के आ जाए। अब हमें क्या करनी है, डेटाबेस से रिट्रीव की रिक्वेस्ट करनी है। डेटाबेस में इस टाइम जो वैल्यू पड़ी वो बाइट में पड़ी हुई, अब बाइट से फ्रंट एंड पे लेके आनी है इमेज की फॉर्म में। तो इसका मतलब कि ये है कि भाई हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी वापस किसमें, बाइट टू इमेज। पहले हमने कन्वर्जन किसमें की थी, इमेज टू बाइट में। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन करनी पड़ेगी वो हमें बाइट टू इमेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाटा ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है डबल क्लिक के नाम से। इवेंट पे आ जाओ, माउस डबल क्लिक के नाम से एक इवेंट होगा सबसे ऊपर, ये रहा, और इस इवेंट को जनरेट कर दो। अब इस इवेंट पे हमें क्या करनी है, वैल्यू रिट्रीव करवानी है। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के अंदर तो CNIC आ जाएगा। कैसे आएगा, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस, कौन सी रॉस, जीरो इंडेक्स की रॉस, डॉट उसके कौन से सेल्स, सेल नंबर उसका भी 0 होगा, उसमें जो वैल्यू आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी। फिर इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर डाटा ग्रिड व्यू से जो वैल्यू आएगी सेलेक्टेड रॉस, रॉ वही रहेगी 0 इंडेक्स की, लेकिन इसका सेल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसमें जो वैल्यू आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगी। अब गालिबन हमें नंबर न्यूमेरिक अप डाउन के लिए काम करना पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो तो इंटीजर में आएगी। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा, और पार्स के अंदर हमें ये वाली वर्किंग करनी पड़ेगी, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस, कौन सी रॉ नंबर दिस, उसकी सेल नंबर। अब यहाँ पर जो इसका सेल हो जाएगा वो हो जाएगा एज का 2 डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमें इमेज के लिए भी तो काम करना है, इमेज भी तो उठ के आनी चाहिए डेटाबेस से पिक्चर बॉक्स में। तो भाई पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज,
सही है भाई, ऐसा ही है। पिक्चर बॉक्स में इमेज आ जाए, और वो इमेज कैसे आए, अब हमें यहाँ पर एक मेथड यूज करना है गेट फोटो के नाम से। ये गालिबन मैंने एक मेथड बना लिया। अब ये मुझसे कह रहा है कि इस मेथड को जनरेट कर दो, ये सब मेथड हो जाएगा। भाई हमने यहाँ पर एक मेथड जनरेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इमेज। उस वक्त हमने रिटर्न टाइप क्या रखी थी, बाइट। फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजने के लिए बाइट में कन्वर्ट हो रहा था। अब वो पहले से बैक एंड पे मौजूद है, उसको रिट्रीव करने के लिए रिटर्न करेगा इमेज। और इसके लिए वही हमें 2 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, मेमोरी स्ट्रीम ms इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम। सही है, इसमें बाइट, अब यहां पर इमेज नहीं आएगी, अब इसमें आएंगे बाइट, और रिटर्न होंगे, रिटर्न क्या होंगे गालिबन, जो रिटर्न होगी गालिबन हमारे पास इमेज। डॉट करने के बाद एक मेथड आएगा फ्रॉम स्ट्रीम। फ्रॉम स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझना, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं ms। अच्छा, यहाँ पर ये मेथड जो है वो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेथड है, अब ये वाला जो मेथड है गालिबन वो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इससे जो यूजर से जो इनपुट लेगा वो लेगा बाइट एरे, और इसका पैरामीटर दे देता हूँ फोटो। देखो ये मेथड तो इमेज तब रिटर्न करेगा ना जब इसको बाइट मिलेगी, सोचने वाली बात है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर मेमोरी स्ट्रीम ms इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और मेमोरी स्ट्रीम में क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, यानी बाइट होना चाहिए। फिर ये रिटर्न करवाएगा क्या, इमेज। इमेज डॉट करने के बाद कहां से इमेज उठाएगा, फ्रॉम स्ट्रीम से। सही है, फ्रॉम स्ट्रीम से इमेज उठाएगा, और बाइट जो इसको मिलेंगे वो ms से मिलेंगे। तो मैं यहाँ से इस कोड को, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हो रही है, बाइट एरे फोटो। अब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूजर इनपुट देना पड़ेगा इसके अंदर, कि भाई बाइट। ठीक है, ये आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा इधर। अब उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस। कौन सी रॉ, रॉ नंबर 0।
तो ये आ जाएगा 0 और उसका कौन सा सेल, सेल नंबर इमेज का कौन सा था भाई, 3 था। डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, या बल्कि टू स्ट्रिंग नहीं आएगा, डॉट वैल्यूज बस। चलो क्लास, ये मुझे बताओ, ये किसी चीज किसको समझ में नहीं आई, समझना इस चीज को। देखो अब जो पिक्चर बॉक्स में, यानी इस इवेंट पे जब डबल क्लिक करेंगे तो पिक्चर बॉक्स में जो इमेज आएगी ना, वो कहाँ से आएगी, वो सेल नंबर 3 की जो वैल्यू होगी बाइट में होगी, कौन सी, उसी रॉस की होगी, किसी भी स्पेसिफिक रॉस की, कौन सी, डाटा ग्रिड व्यू के, वो बाइट में चेंज होगी, बाइट में आएगी। और बाइट ये यूजर से इनपुट ले रहा है बाइट, ठीक है। बाइट कहाँ जा रहे हैं, मेमोरी स्ट्रीम में। और रिटर्न क्या हो रहा है, जो मेमोरी स्ट्रीम से बाइट आ रहा है, फ्रॉम स्ट्रीम क्या कर रहा है, इसको इमेज में कन्वर्ट करके एक इमेज रिटर्न कर रहा है। और इमेज कहाँ जा रही है, इधर, और पिक्चर बॉक्स 1 में। ये बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, एक्नॉलेज करो भाई यहाँ तक। बस हमारी एप्लीकेशन अब एंड पे है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमने ये वाला काम कर लिया, ये डाटा ग्रिड व्यू का इवेंट आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करते हैं। तो मैं किसी भी रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरे पास उसका रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, रीसेट का बटन कर लिया। नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं, आईडी नंबर 3, ये आ जाएगा नेम सारा, और यहाँ पर एज ये आ गई, और इमेज हम लोग यहाँ पर ये दे देते हैं। ये हो गया इंसर्ट। इंसर्ट होने के बाद सारा के रिकॉर्ड आ गया। अब इसी रिकॉर्ड को डबल क्लिक कर लेंगे तो ये मेरे पास सारा के रिकॉर्ड आ जाए। अब हमें क्या करना है, अपडेशन करनी है कि भाई सारा को अगर सारा खान करें, इमेज अगर चेंज करें तो ये अपडेट हो जाए। असल जो काम था सीखने वाला वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, वर्किंग रिपीट करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। तो अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं अब और जाते हैं कहाँ पे, बटन पे। बटन कौन से, बटन 2 पे, अपडेट। और जो काम आप लोगों ने सारा इंसर्ट पे किया है, सही है, उस पूरे कोड को आप लोग क्या कर लो, कॉपी कर लो और इस बटन के पीछे पेस्ट कर लो। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पर क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी क्या हो जाएगी भाई, अपडेट, टेबल का नाम क्या था, यहां से ले लेते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सेट CNIC इक्वल टू @CNIC, कॉमा, नेम इक्वल टू @नेम, कॉमा के बाद एज इक्वल टू @एज, ये आ जाएगा इक्वल टू @एज। फिर आ जाएगा कॉमा। हमने कॉलम कौन सा लिया था, किस नाम से लिया था, पिक्चर, डेटाबेस में पिक्चर इक्वल टू @IMG, और यहां पर मैसेज चेंज कर दोगे, अपडेटेड, और डाटा यहां से कॉपी कर लो और यहाँ पर ये आ जाएगा नॉट अपडेटेड। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, या सारा के रिकॉर्ड को सारा खान कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग इमेज चेंज करना चाहें तो ये आ जाएगी इमेज इनकी, ये ब्राउज कर देंगे, सॉरी ब्राउज नहीं, अपडेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सेप्शन, अच्छा ये क्यूरी मैंने गलत लिख दी, क्यूरी चेक कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पर एक चीज ये हुई है
पिक्चर इक्वल टू एट द रेट पिक्चर, मैंने वेयर का क्लॉज लिखा ही नहीं और किसी ने बताया ही नहीं। वेयर, वेयर यहाँ पर आ जाएगा CNIC इक्वल टू एट द रेट CNIC। कॉलम एक दफा देख लेते हैं, CNIC। ठीक है, IMG ये पैरामीटर हो गया, और इसका जो है ये पिक्चर के नाम से था, तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पिक्चर। अब होपफुली मेरे पास एप्लीकेशन सही से चलनी चाहिए। मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा, मुजम्मिल को मुजम्मिल खान कर दूंगा, और यहाँ पर इमेज इसकी चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा अपडेट। अभी भी इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर। सर ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अच्छा, मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, ब्रैकेट तो नहीं आएगा। अब ये वाली क्यूरी होपफुली रन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, मुजम्मिल की जगह मुजम्मिल खान कर देते हैं, और यहाँ पर एज भी चाहे तो 23, और ये ब्राउज करके इनकी इमेज, ये हो जाएगा अपडेट, डाटा अपडेटेड। क्लियर है क्लास? अब फाइनली हमें डिलीट के लिए काम करना है। तो जो कोड आप लोगों ने यहाँ पे किया है अपडेट के लिए, यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी कर लो और कहाँ पे डिलीट के बटन पे ले जाकर पेस्ट कर दो। डिलीट के लिए हमें सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए होता है आईडी से, क्योंकि आईडी हर किसी की यूनिक होगी, और यहाँ पर डिलीट की क्यूरी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ तक के रखते हैं और सिर्फ यहाँ से लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैसेज दे देते हैं डिलीटेड और नॉट डिलीटेड। अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट, तो ये गालिबन यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। भाई ये था हमारे पास आज का कंटेंट। होपफुली लॉजिक सबको क्लियर होगी, लेकिन इसमें कौन कौन सी क्लास, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ये सब आप लोगों को तब पता चलेगी जब आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो जहन में बैठेगी भाई ये वाली क्लास इसलिए हमने यूज की थी, ये वाली क्लास इसलिए यूज की थी। अच्छा जी, देखो ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस टाइम इस वाली पिक्चर का साइज क्या हो, क्या है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर अगर अपनी पिक्चर्स में जाऊं, तो यहाँ पर इस टाइम तो मुझे ये साइज नहीं पता कि भाई इस पिक्चर का साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो इस पिक्चर का साइज जो है वो मेरे पास ये है। अब पिक्चर अगर तुम लोग DSLR कैमरे की लेके आ रहे हो, 10-10 MB की एक पिक्चर होगी, तो उसको तुम चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये वाली पिक्चर यहाँ पर लग भी रही है या नहीं। ठीक है, ये तो सिंपली मैंने जो पिक्चर्स उठाई हैं वो बेसिकली फॉर्मेट के हिसाब से उठाई हैं। मेक श्योर कर लेना होपफुली कि अगर वो JPEG की फॉर्मेट की होगी तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और हो जानी चाहिए। इसे चेक करोगे तो पता चलेगा ना। डिटेल्स में आ जाते हैं। ऊपर है डायमेंशंस में,
ये रही। अच्छा आप क्लास यहाँ पर जो तुम लोगों का टास्क है ना टैब नंबर 7 का, वो क्या है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लो ताकि बाद में किसी का कोई सवाल ना हो। अब इसमें तुम लोगों को क्या करना है कि एक एम्प्लॉय साइन अप पैनल क्रिएट करना है जिसमें एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन डिटेल लेगा तुम लोगों से। एम्प्लॉय का CNIC नंबर, प्राइमरी की होनी चाहिए, नेम, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, यूनिक की होनी चाहिए। सही है कि एक टेबल में प्राइमरी की तो एक ही कर सकते हैं, यूनिक की एक से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ोन नंबर में मैं यहाँ पर आप लोगों को वैलिडेट करना होगा कि भाई फ़ोन नंबर रिपीट ना हो हर एम्प्लॉय का डिफरेंट। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस, और फिर उसके बाद पासवर्ड के बाद आप लोगों ने उसकी पिक्चर भी देनी है, प्रोफाइल पिक्चर टाइप इमेज। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप लोग रजिस्टर कर लोगे तो CNIC और पासवर्ड से आप लोगों ने लॉगिन करवाना है। लॉगिन करवाने के बाद आपके पास तीसरा एक पैनल खुलेगा जो कि यूजर प्रोफाइल का खुलेगा, और उस यूजर प्रोफाइल में आप लोग किसी भी डिजाइन की एक प्रोफाइल टेम्पलेट ले लेना कि भाई उसमें यूजर का नाम भी लिखा हुआ है जो आपने जिस नाम से रजिस्टर्ड करवाया है, यूजर की डिटेल भी लिखी हुई है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, और साथ साथ किसी भी जगह पे एक पिक्चर बॉक्स में उसकी पिक्चर भी उठ के आनी चाहिए डेटाबेस में। बस आप लोगों ने ये 3 काम करने हैं कि क्योंकि हमने भी आज की एप्लीकेशन में क्या किया कि एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को रजिस्टर्ड करवाया डेटाबेस में, और यहाँ पर जब डबल क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर उठ के आ रही है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब साइन अप कर लो